हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैम और मैं आपको आज क्लाउड के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। AWS क्लाउड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। बेसिकली जो कैटेगरीज होती है और उस कैटेगरीज में क्या क्या सर्विसेज AWS क्लाउड हमें ऑफर करता है, उसकी पूरी डिटेल जानकारी इस पूरी वीडियो में आपको मिल जाएगी। लेकिन ये वीडियो में स्टेप बाय स्टेप में जाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको कैटेगरीज बताऊँगा, फिर कैटेगरीज में क्या क्या सर्विस आती है उसकी सिर्फ लिस्ट बताऊँगा, उसके बारे में डिटेल नहीं बताऊँगा। और उसके बारे में फिर एक एक सर्विस की स्मॉल डिटेल्स पहले बताऊंगा, राइट, और उसके बाद में कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि AWS क्लाउड में जो मेन कैटेगरीज होती है वो मेन कैटेगरीज क्या है, कितनी कैटेगरीज मेन कैटेगरीज है, और उन मेन कैटेगरीज में सेकंड स्टेप में, मतलब इमीडिएटली सेकंड स्टेप तो इमीडिएट ही है एक्चुअली। जैसे आप देखोगे स्क्रीन पे कि मैंने कैटेगरीज बताई, इसमें 10 मेन कैटेगरीज है। अगर आप देखोगे, ये देखिए 10 कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरी है कंप्यूट कैटेगरी, जिसमें EC2 इंस्टेंस वगैरह आते हैं। सेकंड कैटेगरी है स्टोरेज, जिसमें S3 वगैरह आते हैं। थर्ड कैटेगरी है डाटाबेसेस, जिसमें Amazon RDS वगैरह आते हैं, DynamoDB वो सब आता है। नेटवर्किंग है, जिसमें VPC आता है। सिक्योरिटी आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस में IAM रोल्स वगैरह आते हैं एक्चुअली, और भी बहुत सारे आते हैं, बट मैं आपको जस्ट क्विक वॉक थ्रू बता रहा हूँ एक्चुअली, राइट। उसके बाद एनालिटिक्स आते हैं, इसमें बिजनेस के जो एनालिसिस होते हैं डाटा का, प्रीवियस डाटा के हिसाब से प्रेडिक्शंस, बहुत सारी चीज़ें होती है एक्चुअली। उसके कुछ टूल्स है वो आते हैं इसमें एक्चुअली। मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चीज़ है, इसके अंदर सेज मेकर, रिकॉग्निशन, ऐसे टाइप के टूल्स आते हैं, जिससे आप मशीन को कुछ सिखा सकते हो, राइट। आपका डाटा आपको देना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, तो उसके लिए जो टूल्स लगते हैं वो, जैसे सेज मेकर जो टूल है वो है। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन है ये, इसमें SQS जैसे सिंपल क्यू सर्विस और मेलिंग सर्विस, वो सब, नोटिफिकेशन सर्विस, वो सब आते हैं एक्चुअली एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में। जब आपको सिस्टम को स्केलेबल बनाना होता है बड़े लेवल पे, तब आपको क्यूज की बहुत ज़रूरत होती है, राइट। आप अपने सिस्टम में सिंक्रोनस कम्युनिकेशन करवा के अगर API से डाटा ये करोगे तो बहुत हेवी हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। लेकिन आप क्यू का इस्तेमाल करोगे तो थर्ड पार्टी है काइंड ऑफ, तो बहुत इजीली वो बाहर के बाहर ही आपका आधे से ज़्यादा लोड तो वही संभाल लेगा। डेवलपर टूल्स है, इसमें AWS कोड कमिट, कोड डिप्लॉय, ये सब आता है एक्चुअली। और बहुत सारी चीज़ें इसमें, जैसे आपको पाइपलाइन बनानी है या जो कुछ भी है, डेवलपर से रिलेटेड जो टूल्स है। और आखिरी कैटेगरी है मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस एक्चुअली। तो ये मैनेज करने के लिए, गवर्न करने के लिए आपका जो AWS सिस्टम है, इसके लिए कुछ टूल्स मैंने AWS ने एक्चुअली दिया है और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो 10 मेन कैटेगरी है, इस 10 मेन कैटेगरी को आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये 10 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है एक्चुअली। अब जो कुछ भी टूल आएंगे वो सब इसके अंदर आएंगे, कहीं ना कहीं इसके अंदर ही मैच होंगे एक्चुअली, ओके। तो ये आप ध्यान में पहले बिठा लो कि ये AWS है जो क्लाउड है, उसके अंदर कैटेगरीज है, और उस कैटेगरीज में मैक्सिमम 10 कैटेगरीज है, और इन 10 कैटेगरी के अंदर ही सब कुछ आपका अभी खेला होने वाला है। और ये जो 10 कैटेगरीज है, इसमें जैसे कंप्यूट है, इसमें बहुत सारे सर्विसेज आएंगे, वो समझ लेंगे हम अगर, तो हमको पता चल जाएगा कि कंप्यूट कैटेगरी में क्या क्या टूल्स और आते हैं। भले आज आपके लिए कुछ भी काम ना हो किसी एक का टूल का, लेकिन ऐसा हो सकता है आने वाले भविष्य में, नियर फ्यूचर में या लॉन्ग फ्यूचर में, कभी ना कभी ऐसे टूल का मालूम होना, पता होके रहना बहुत जरूरी होता है। आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू बोलिए या किसी मीटिंग में आप जाते हो, तो ऐसे बोलना ठीक नहीं कि मुझे पता नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता रहेगा तो आप उसका इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, वो थोड़ा थॉट लगा सकते हो। लेकिन आपको पता ही नहीं कि ये टूल एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, तो आप क्या कर लोगे ना इस दुनिया में, राइट। एज ए इंजीनियर यू शुड नो कि क्या क्या फैसिलिटीज AWS दे रहा है। और एक बात ध्यान रखो, मैं अभी इस वक्त AWS का बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने एजूर का भी बना रखा है, मैंने गूगल क्लाउड का भी बना रखा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि AWS जो चीज़ है, ये काइंड ऑफ बहुत बेस्ट प्लेयर है काइंड ऑफ AWS क्लाउड की दुनिया में। तो जो भी AWS में जो फीचर्स या टूल्स या कैटेगरी जो है, ये सब रिप्लिकेटिव होती है। ऐसा मैंने अक्सर देखा है कि जो भी टूल्स यहाँ है या जो टूल्स किसी और क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, तो वो कॉपी पेस्ट करते हैं लोग अपने नाम से, फिर वो बनाते हैं, तो वो सब चलता रहता है। तो कोई भी एक क्लाउड टेक्नोलॉजी अगर आपको इन एंड आउट पता है तो फील कॉन्फिडेंट, डोंट वरी। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मुझे और नहीं आता है, दूसरा भी नहीं आता है, क्योंकि सब रिलेटेड ही होती है, सिर्फ नाम चेंज होते हैं, फीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही देते हैं वो, ठीक है। पॉपुलैरिटी का डिफरेंस है, जैसे AWS बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आई अंडरस्टैंड। उसके कुछ रीजंस है, बड़ी बड़ी कंपनीज उसको बैकअप करती है। एजूर भी बहुत ज़्यादा फेमस है, माइक्रोसॉफ्ट, उसका बोलने का कोई ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि वो फेमस नहीं है। बट आज की तारीख में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, नंबर 1 पे AWS है, नंबर 2 पे एजूर है एक्चुअली, नंबर 3 पे गूगल क्लाउड है।
और बाकी सारे प्लेयर्स उसके नीचे है एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए कि एक भी क्लाउड प्रोवाइडर के बारे में आपको पूरी जानकारी अगर है तो आप निश्चिंत होकर समझ सकते हो कि मुझे बाकी विद इन 1 आवर सब समझ जाएगा, दूसरे टूल्स के बारे में समझना है तो, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि मुझे सिर्फ एजूर आता है तो मैं मुझे AWS आता है तो मैं एजूर सीखने में जितना टाइम AWS सीखने में लगा उतना ही लगेगा, ऐसा नहीं होता। तो डोंट वरी अबाउट दैट। सो दिस इज द मिथ विच आई वांटेड टू रेक्टिफाई एंड सॉल्व। तो आइए दोस्तों चलते हैं इसके आगे कि ये एक एक कैटेगरी के अंदर क्या क्या टूल्स है। मैं आपको अभी डीप में नहीं ले जाने वाला हूँ, डोंट वरी, जस्ट ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद वाला वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या टूल्स अवेलेबल है, वो कैसे यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं, मैं इसकी जानकारी उसके बाद में दूंगा। तो आइए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।